तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिभाषा क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यूँ तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु हम अपने क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार जितना हमें जानना है उतना ही हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। नंबर 2 है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरा है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यह भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया ही है। नंबर 4 है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5वां है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और 6ठा है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। 7वां रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है यह 5 और 6 का ही सम्मिलित रूप है। और 7वां हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 प्रकार के अभिक्रिया हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अंतिम 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ। तो उसके मतलब को जानने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा है जल। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया से पहले 2 अभिकारक थे, लेकिन अभिक्रिया के बाद उत्पाद हो गया सिर्फ 1 और साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन, आप सभी जानते होंगे, और ये है क्लोरीन, ये भी आप सभी जानते होंगे। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ भी देखिए अभिकारक 2 थे और उत्पाद 1। तो इस तरह का जितना भी अभिक्रिया है जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण हो तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन को देखते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभिक्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हैं? जरूर सोचें और मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं यह संयोजन अभिक्रिया किस किस तरह से हो सकता है। आप देखिए हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 तत्वों के बीच, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच और दूसरा है 2 यौगिकों के बीच। तो संयोजन अभिक्रिया 2 तत्वों के बीच हो सकती है, जैसे C+O2 आप सभी जानते हैं क्या होता है CO2। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं H2+O2 तो क्या होता है 2H2O। तो ये सारे चीज़ जो है वो तत्वों के बीच है, कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा होता है एक तत्व और एक यौगिक। ध्यान दीजिए कि उसमें क्या होगा,
एक तत्व होगा और दूसरा एक यौगिक, इसके बीच भी संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देखिए ये अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, अब ये संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक हो गया और ऑक्सीजन तत्व हो गया, तो एक यौगिक और एक तत्व के बीच अभिक्रिया हुआ, किस प्रकार का, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप जरूर सोचें और अपने कॉपी में लिखें। तीसरा है 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जब जल मिलते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के आपस में मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकल उत्पाद हो गया। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक है और जल भी यौगिक है, तो 2 यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण हुआ। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन या अपघटन संयोजन का जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद दे सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं CaCO3, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए अभिकारक एक था लेकिन उत्पाद 2 हो गया, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हुआ। एक एग्जाम्पल और देखिए, अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं FeSO4, और इसे जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं यानी कि उष्मा देते हैं, तब यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बदलता है। FeSO4 को हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट Fe2O3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, और SO2 आप जानते ही होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये Fe2SO4 फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तब उससे बनता क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस तरह के हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं AgCl। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, और जब इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश मिलता है, सनलाइट मिलता है, तब क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक अभिकारक 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए हम लोग उसका डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु टूट कर 2 या 2 से अधिक नए सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और जिसे हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए हम इसको परिभाषा देने से पहले कुछ बात करते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एक बीकर है। यह क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर पर हमने एक लिक्विड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो हल्का वायलेट कलर का है वो एक लिक्विड है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं यह जल है। यह क्या है, जल है। इसमें हमने क्या लिया है, जल लिया है। अब क्या होता है, इस जल का हमें विद्युत अपघटन करना है। तो जल का विद्युत अपघटन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 परख नली को
अपसाइड डाउन, मतलब उसका जो उल्टा साइड को हम लोग रखते हैं और दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड लगा करके उसको बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग प्लस से जुड़े हुए हैं और प्लस से हम लोग जिसे जोड़ते हैं उसको एक विशेष नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? इसे कहते हैं एनोड। और जिसे हम लोग माइनस से जोड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग स्विच को हम लोग ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जल अपने अवयवी तत्व यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटने लगेगा और दोनों परख नलियों में वह जाकर के भर जाएगा। यहाँ से थोड़ा थोड़ा बुलबुला उठेगा और यहाँ जमा होगा, यहाँ भी बुलबुला उठेगा और यहाँ जाकर के वो जमा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं, सिंपल सा चीज़ है, तो जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो जब इसका अपघटन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए इसके आयनिक फॉर्म को नहीं दिखा रहे हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो चीज़ है, तो हाइड्रोजन जो होता है वह धन आयन बनाता है और ऑक्सीजन जो होता है वह ऋण आयन बनाता है, जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो प्लस है वह ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा और ये जो माइनस है वह धन इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा। तो आप बता सकते हैं यह जो माइनस है ऑक्सीजन वह यहाँ जाकर के जमा हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन प्लस है वो जाकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको बढ़िया से देखते हैं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं H2O, ये क्या है, जल है। जब इसका विद्युत अपघटन हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वे अपघटित हो जाते हैं। इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर एवं ऑक्सीजन या क्लोरीन जो होता है वह एनोड पर मुक्त होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ एक तत्वों को दूसरे तत्वों के द्वारा विस्थापित किया जाना, मतलब उसके स्थान से उसे हटाकर उसका स्थान खुद ले लिया जाना। चलिए हम लोग उसको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं PQ प्लस RS अभिक्रिया के बाद PS प्लस RQ बनाते हैं। यहाँ पर ये सारा एक सिंबल के टर्म के रूप में है। जैसे PQ एक यौगिक है, RS भी एक यौगिक है और अभिक्रिया के बाद देखिए PR को विस्थापित करके S के साथ रिएक्शन करके PS का निर्माण किया और उसी प्रकार से P को विस्थापित करके Q के साथ अभिक्रिया करके वह RQ का निर्माण किया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आयनिक फॉर्म में तो P पॉजिटिव आयन है और R पॉजिटिव आयन है, जबकि Q और S नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये धन आयन इस ऋण आयन के साथ मिल जाएगा और ये धन आयन फिर इस ऋण आयन के साथ मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। अब देखिए, ये जो विस्थापन अभिक्रिया है यह दो प्रकार का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही तत्व विस्थापित होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तत्व आपस में डिस्प्लेस होकर के एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कोई किसी को डिस्प्लेस क्यों करेगा? तो इसका सीधा आंसर है, जो शक्तिशाली तत्व होगा वह कमजोर तत्वों को उसके स्थान से हटा देगा और कमजोर तत्वों को हटा करके उसका स्थान वह खुद ले लेगा। इसी तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये हमारा आयरन है यानी कि लोहा है, और ये CuSO4 आप सभी जानते होंगे कॉपर सल्फेट है। तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब यह कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कॉपर को उसके स्थान से हटा करके उसका स्थान खुद ले लेता है, और यहाँ पर ये FeSO4 और यानी फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके उसका स्थान खुद ले लिया। अगर हम बात करते हैं परिभाषा की तो हम बोल सकते हैं वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, इसे हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तब रिएक्शन के बाद यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है और बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाता है, और इस तरह से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड उसी में घुला हुआ रहता है, विलयन में ही वह रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम SO4 के साथ चला गया और सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, तो दोनों आयन एक दूसरे को विस्थापित किए। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।